फाइल रिलेटेड हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं. ओके फाइन. सो गेट एस, अच्छा उसके अंदर %s लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 2 स्ट्रिंग दे दो, उसकी साइज़ दे दो और फाइल पॉइंटर दे दो. ठीक है, यू डोंट नीड दैट %s वाला पार्ट. अच्छा ये गेट एस वाले के लिए था. और अगर हम लोग एफ स्कैन एफ करते हैं, ठीक है, तो एफ स्कैन एफ के अंदर, ठीक है, उसके अंदर फाइल दे दोगे, उसके अंदर भी घंटा वो बफर वाला पार्ट देने की ज़रूरत नहीं. इनफैक्ट यहाँ पे %s और स्ट्रिंग, ठीक है, चलेगा. सो लेट्स मेक अ प्रोग्राम ऑन दैट वन. ठीक है, तो अब इफ आई से हैश इंक्लूड stdio.h main, ठीक है, एंड वील से एक फाइल पॉइंटर क्रिएट करो, फाइल स्टार fp सपोज, ठीक है, एंड आई से fp डॉट ओपन, सॉरी नॉट डॉट ओपन, fp इज इक्वल टू f ओपन, ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर. अब सपोज से मान लो डबल कोट्स के अंदर आई से abc डॉट txt एंड उसको ओपन करो रीड मोड के अंदर, सो ऑल्सो डबल कोट्स. ठीक है फाइन. अच्छा अब व्हाट आई विल डू इज कि आई विल से, ठीक है फाइन, एफ स्कैन एफ, ठीक है, एंड we'll give that file pointer and we'll give that %s, ठीक है, and we'll give that string वाला value, and then again I'll just create a character str of suppose size 100. ठीक है, तो str के अंदर वो वैल्यू चली जाएगी and we'll simply say print that %s, str. सही है फाइन. इसको कंपाइल करते हैं. कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग जिसके लिए स्ट्रिंग डॉट एच लगेगा? स्ट्रिंग लेंथ ढूंढ रहे हैं, स्ट्रिंग कंपेयर कर रहे हैं, कॉन्केट कर नहीं कर, तो नहीं ज़रूरत. अगर कर रहे होंगे आगे तो इंक्लूड कर रहे, नॉट एन इशू. ठीक है, फाइल ठीक है फाइन. तो इसको मैं कंपाइल करता हूँ. अच्छा वंस कंपाइलेशन इट्स डन, इसको रन करके देख लेते हैं. ठीक है, कुछ आउटपुट आया? क्यों आना चाहिए था ना? अच्छा पहले ये बताओ फाइल बनी है क्या? राइट, फाइल ही बनी नहीं है तो कैसे आउटपुट दिखेगा आपको? राइट. अच्छा देन अगेन अगर मैं आपको वो स्पेसिफिकली वो भी बता दूँ, इफ आई जस्ट पुट वन कंडीशन, इफ एफ पी इज इक्वल टू अगर नल है, ठीक है, मतलब फाइल पॉइंटर के अंदर कोई पॉइंटर की वैल्यू रिटर्न में आई नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली होता है फाइल है ही नहीं सिस्टम के अंदर, तो रिटर्न में कुछ भेजेगा भी नहीं, वॉइड भेज देगा या फिर नल भेज देगा. ठीक है, तो इफ दैट इज द सिनेरियो आई विल सिंपली डू दिस थिंग, printf फाइल नॉट फाउंड. ठीक है, अगर मिल गई तो फिर स्कैन एफ कर लो, है ना. फाइन. सो वट एवर दिस इज एफ स्कैन एफ, और जो प्रिंट एफ वाला पार्ट है वो कब करोगे? जब वो फाइल मिल जाएगी. ठीक है, एंड फाइनली व्हाट यू डू इज, अच्छा अगर फाइल मिल ही गई तो फिर वो एफ क्लोज कर दोगे. ठीक है, अगर फाइल मिली ही नहीं तो किस चीज़ को क्लोज करोगे? दैट इज ऑल्सो द क्वेश्चन, राइट. ओके फाइन. इसको कंपाइल करते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं. ठीक है, तो क्या मैसेज बता रहा है मुझे? फाइल नॉट फाउंड, है ना. फाइन, बिकॉज नल आ गया था उसके अंदर, कुछ मिला ही नहीं उसको. चलो एक काम करते हैं, ये लोकेशन जिस लोकेशन पे हम हैं, फाइन, उस लोकेशन के अंदर मैं abc.txt वाली कुछ एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ. ठीक है, आई एम ओपनिंग दैट लोकेशन, फाइल v6, यहाँ पे एक राइट क्लिक करके न्यू टेक्स्ट फाइल, है ना, एंड उसको मैं abc नाम दे देता हूँ, abc.txt वाली फाइल. अच्छा अब इस टेक्स्ट फाइल के अंदर आई विल राइट समथिंग जिब्रिश. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसा मैंने कुछ लिख दिया. ओके, इसको सेव कर लेता हूँ, इसको क्लोज करते हैं. अब फिर से प्रोग्राम में जाते हैं. अच्छा नाउ सी द लिमिटेशन इज नॉट इन योर प्रोग्राम इटसेल्फ. अभी पहले क्या हो रहा था, हमारा ये एक पेज है, इसी के अंदर हमको एरर ढूंढना है. अब वो भी सिनेरियो नहीं है. अभी काइंड ऑफ यू आर लुकिंग इनटू द सिस्टम एज वेल, कि हमारे पास है तो हमारा कोड सही है, बट क्या वो फाइल सिस्टम में है? उसके लिए भी काइंड ऑफ वी हैव टू काइंड ऑफ पुट सम कंडीशंस एंड चेक्स इन प्लेस, है ना. ये हमने उसकी वजह से डालना पड़ा हमको, कि फाइल अगर सिस्टम में ही नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है वो प्रोग्राम मेरा चलेगा ही नहीं, है ना. इसको कंपाइल करता हूँ, इसको रन करता हूँ.
ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे तो वो फाइल का फर्स्ट लाइन मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, है ना, तो उसके अंदर जो भी मैंने टाइप किया था। अच्छा चलो उस फाइल को मैं अपडेट कर देता हूँ, गो इनटू दिस थिंग, ठीक है। अगर सपोज से मान लो मैं ऐसा कुछ करता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया और 2 टैब स्पेस देके सपोज से पासवर्ड कुछ डाल रहा है, ऐसा कुछ यूज़र आईडी और पासवर्ड, ठीक है फाइन। इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है, एंड क्लोज दिस फाइल, प्रोग्राम में आ गए, ठीक है। इसको सेव करते हैं, कंपाइलिंग इट एंड रनिंग इट, ठीक है फाइन। तो उसने उतना पार्ट उठा लिया। अच्छा बट देन अगेन नाउ द इशू इज़ कि अभी उसने बस क्या किया कि बस यूज़र नेम उठा लिया अकॉर्डिंग टू मी। अच्छा मुझे अगर वो पासवर्ड वाला पार्ट भी चाहिए तो क्या करोगे? सपोज से व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं इसको सपोज से यूएस यूज़र नेम एक बनाता हूँ और एक पासवर्ड बनाता हूँ, ठीक है, 2 चीज़ें हैं मेरे पास। तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मेरे पास एक व्हाट इज एक %s है और 2 स्लैश टीज दिए थे ना मैंने, उसके बाद फिर से एक %s है, सॉरी यहाँ पे डालना उसको, ठीक है। और चलो एक स्पेस ही देता हूँ, लेट्स सी %s दे दिया, और यहाँ पे मेरा एक वो यूज़र नेम एक आने वाला है और एक पासवर्ड एक आने वाला है, 2 फील्ड्स आने वाले हैं। और मैं प्रिंट करने के लिए समथिंग ऐसा आई विल डू समथिंग यूज़र इज इक्वल टू %s एंड एक स्लैश टी देके पासवर्ड इज इक्वल टू %s यूज़र और पासवर्ड, ठीक है फाइन। उसको प्रिंट कर देंगे, फाइन। चलो इसको काइंड ऑफ कंपाइल कर लेते हैं, इसको रन करके देखते, ठीक है फाइन। तो यूज़र और पासवर्ड उसने ले लिया प्रॉपर, राइट। तो अब वो वेरिएबल्स के अंदर वो वैल्यू फेच कर रहे हैं। अच्छा अगर सपोज से ऐसे मल्टीपल लिए होते यूज़र नेम और पासवर्ड तो एक फॉर लूप लगा देता है ना, एक लाइन बाय लाइन प्रिंट करता जाएगा। चलो वो भी बता देता हूँ। सपोज से मैं बोलता हूँ या फिर चलो फॉर लूप नहीं लगाता, इसी लाइन को ठीक है, ये स्कैनएफ और प्रिंटेबल लाइन, ये दोनों लाइन्स कॉपी करता हूँ और उसी के नीचे काइंड ऑफ फिर से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 जो भी कुछ है, ठीक है फाइन। एंड चलो कुछ ऐसा अपडेट कर देता हूँ, ये सेकेंड वाली लाइन के लिए है, ये थर्ड वाली लाइन के लिए है, सो एंड दिस इज फॉर द फोर्थ लाइन, ठीक है। तो 1 यूज़र 2 यूज़र 3 यूज़र ऐसा कुछ मुझे मैसेज दिख रहा है, ठीक है। और मेरी टेक्स्ट फाइल के अंदर जाके मैं वो अपडेट कर देता हूँ पहले तो फाइल को, ठीक है, वो abc.txt वाली फाइल, ठीक है फाइन। तो ठीक है, और काइंड ऑफ वैल्यूज़ देता हूँ, बट देन अगेन वो आगे वाला दिखेगा नहीं, लास्ट वाला नहीं दिखेगा, बिकॉज मैंने 4 ही बार काइंड ऑफ उसको लिख दिया, ठीक है। तो इसको सेव कर लेता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, मुझे फिलहाल जरूरत नहीं, गोइंग इनटू द प्रोग्राम अगेन, सेविंग दिस थिंग, कंपाइलिंग इट, 0 error 0 warnings, रनिंग, ठीक है फाइन। अच्छा वो /n नहीं दिया मैंने, उसके सेकेंड ऑफ इस पे आ रहा है, डम टर्मिनल है, चलो वो भी कर देते हैं, ठीक है। /n नहीं डाला था मैंने, /n डाल दो फिर, कंपाइलिंग इट, रनिंग इट, है ना फाइन। तो उसके यूज़र्स के हिसाब से पासवर्ड ये दिखा रहा है। अच्छा फिलहाल मैंने /t करके प्रिंट किया, इसलिए वो ऑर्डर में नहीं, बट आप उसको एडजस्ट कर सकते हो बाद में। ओके यहाँ तक आया, ठीक है। ये आपने बस क्या किया, ऑलरेडी फाइल एग्जिस्टिंग थी। अच्छा अगर नहीं एग्जिस्टिंग थी तो काइंड उसने क्रिएट किया कि खुद से नहीं किया, है ना। तो रीडिंग वाले ऑपरेशन के अंदर फाइल खुद से क्रिएट नहीं होगी। अगर एग्जिस्टिंग फाइल है तो उसको आप पढ़ सकते हो, बट अगर एग्जिस्टिंग फाइल नहीं है तो ऐसा फिर एक एरर मैसेज दिखा देगा कि फाइल पॉइंटर के अंदर नल ये वैल्यू चली जाएगी, फाइन, एम्प्टी, नल मतलब नथिंग, बेसिकली कुछ भी नहीं है फाइल पॉइंटर के अंदर, तो कुछ भी नहीं है तो फिर ये एरर मैसेज दिखा दो आप, ये फाइल ही नहीं है बेसिकली, है ना। क्योंकि अगर एक भी कुछ अगर पॉइंटर के अंदर कुछ वैल्यू आ जाती है, एड्रेस लोकेशन आता, मतलब उस एड्रेस लोकेशन पे फाइल है ना। अगर उसको कुछ भी नहीं मिला मतलब फाइल ही नहीं मिली उसको, गेटिंग इट। अच्छा अगर मैं यहाँ पे एक काइंड ऑफ अगर ये चेंज कर देता हूँ, सपोज से अगर इफ आई डू दिस तब भी वो एरर आएगा, राइट, है ना, केस सेंसिटिव बेसिकली। अच्छा इफ आई से txt कर देते हैं, कैपिटल txt, तब भी काइंड ऑफ फाइल नॉट फाउंड आना चाहिए। अरे फिर भी एक्सेप्ट कर लिया उसने,
ठीक, चलो नाइस। आई थिंक सो फॉर एक्सटेंशन के लिए केस सेंसिटिव नहीं, ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट कर देगा लोअर या अपर में ढूंढने के लिए। बट यहाँ पे जो फाइल नेम दे रहे हो, ठीक है, दैट शुड बी काइंड ऑफ, आई थिंक सो, फिर भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, समथिंग स्ट्रेंज। ठीक है, अच्छा नहीं सॉरी, बेसिकली आपका विंडोज सिस्टम है, राइट करेक्ट। आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके अंदर जो वैल्यूज़ आप नेम सेव करते हो, फाइल नेम्स, वो आपका आस्की वैल्यू के हिसाब से सेव करता है। यहाँ पे इवन इफ यू गिव कैपिटल जो स्मॉल, जो बाय डिफॉल्ट उसको लोअर केस में ही कन्वर्ट करता है और फिर वो सिस्टम में सर्च करता है। ठीक है फाइन। व्हेन यू आर डूइंग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर मैं ये प्रोग्राम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखता तो नहीं चलता, बिकॉज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में केस सेंसिटिविटी। तो अगर आपने कैपिटल ए डाला है तो कैपिटल ए से ही फाइन ढूंढेगा, राइट। अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एवरीथिंग इज कन्वर्टेड टू लोअर केस टू सर्चिंग। तो अगर आप अभी नोटिस करोगे तो आपके जितने भी विंडोज़ के जो बेसिक फाइल्स रहती है वो सारे स्मॉल लोअर केस में दिखेंगे आपको, अपर केस में कोई नहीं दिखती आपको फाइल। ठीक है फाइन। एंड देन अगेन ये एक्सटेंशन भी उसने उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। ओके चलो, ये और एक चीज़ ट्रिवियल पता चल गया। ठीक है, इतना कर सकते हो, पहले इतना करो, फिर राइटिंग वाला भी बता देता हूँ। अच्छा ऑलमोस्ट 10 बज गए। या तो एक काम करो, चलो देख लो राइटिंग वाला ऑपरेशन भी। आज जैसे अभी रीडिंग के अंदर क्या था, स्कैन एफ स्कैन एफ और एफ, अच्छा एफ गेट एस भी आप यूज़ कर सकते हो। चलो ये लास्ट वाले के लिए मैं क्या करता हूँ, एफ गेट एस। अच्छा अभी एफ गेट एस के अंदर क्या था कि आप पहले तो वोटिंग से, चलो जस्ट फेच दिस थिंग। पहले क्या था, एफ परसेंटेज नहीं था बेसिकली इसमें, राइट। तो उसके अंदर आपका सपोज से मैं बोलता हूँ यूज़र नेम, अगर मैं फेच कर रहा हूँ उस पर फिलहाल के लिए यूज़र नेम, और फिर बाद में फाइल पॉइंटर, है ना। और क्या था, 3 वैल्यूज थी ना उसके अंदर। गेट एस का सिंटैक्स, लेंथ उसकी, फाइन। तो ठीक है चलेगा, हम व्हील से इसके अंदर जो यूज़र की लेंथ है मे बी सपोज है 20, बफर कुछ दे दिया हमने, फाइन। एंड कॉमा सपोज से इफ आई गिव, चलो पासवर्ड ये भी ट्राई कर लेते हैं, ये वैसे चलेगा नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन, बट लेट्स सी। ठीक है, कंपाइल करते हैं। सेमीकोलन कहाँ पे, सेमीकोलन नहीं आया। अच्छा देना कैसे एज आई टोल्ड यू, ये वाला नहीं चलेगा, इससे रिमूव दैट यूज़र नेम 20 और ये। ठीक है फाइन, तो उसको कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। ठीक है 0 वार्निंग्स आ रही है, इसको रन करो। अच्छा अभी से होता है, अभी पासवर्ड वाला पार्ट सही से फेच नहीं करेगा, ये पासवर्ड वाला उसने प्रीवियस वाला जो वैल्यू थी वही दिखा रहा है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इस चीज़ को रिपीट करो। क्लोज कर दिया मैंने, वेरी नाइस, फाइल पीसीज। ठीक है, सो व्हाट यू डू इज़ कि ये वाली लाइन को फिर से रिपीट करो बस फॉर पासवर्ड ना। ठीक है फाइन, तो इसको कंपाइल करता हूँ और 0 वार्निंग्स हैं और इसको अब रन करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ फैचिंग दैट प्रॉपर पासवर्ड ऑल्सो। अच्छा पासवर्ड के आगे भी और कुछ दिखा रहा है, आई एम नॉट श्योर व्हाट दिस इज नॉट। 445 ये वाला नहीं, यूज़र नेम इसका पासवर्ड, आई थिंक सो दिस वाज द पासवर्ड, राइट। यूज़र नेम, अच्छा आई हैव नॉट प्रिंटेड इट, राइट। ठीक है, अच्छा वो अपडेट नहीं किया होगा मे बी उसमें, लेट्स डू दिस थिंग, इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ। इसको पेस्ट कर दो यहाँ पे, पहले प्रिंट करो यूज़र नेम, अरे अच्छा, और फिर बाद में प्रिंट करो पासवर्ड। Let's see if this works. क्या बोलते हैं, कम ऑफ होना जैसे, सेविंग इट, कंपाइलिंग इट, रनिंग इट। ठीक, दिस शुड वर्क। स्टिल आउटपुट इज नॉट क्लियर। यूएसआर ही था ना, यूएसआर ही, ये फॉर्मेट सही है। स्ट्रिंग मेजरमेंट पॉइंटर सही है, कैरेक्टर स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग एंड दी फाइल पॉइंटर।
छोट भी गिविंग हो गया, ठीक है। अच्छा देन अगेन दैट इज एक्चुअली माई क्वारल विद एफ गेट इज ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि जब हमको वैल्यूज़ लेनी होगी ना तो उसको एक एक करके फैच करनी पड़ती है। इसकी जगह पे अगर मैं एफ स्कैन एफ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं दो दो तीन तीन वैल्यूज़ एक साथ में ले सकता हूँ, ठीक है। चलो कोई नहीं, एनीवेज व्हाट विल डू इज़ कि फ़िलहाल के लिए एफ स्कैन एफ ही यूज़ कर लो, एफ गेट एस को फ़िलहाल के लिए भूल जाओ। ठीक है फाइन, तो ये है आपका काइंड ऑफ स्कैनिंग वाला पार्ट। अच्छा नाउ व्हाट आई विल डू इज़ कि अभी चलो फाइल तो क्रिएट कर ली, 4-5 एंट्रीज है उसके अंदर, राइट। अभी ये स्कैन रीडिंग वाला पार्ट हो गया। अच्छा अगर सपोज से मुझे एक नई फाइल बनानी, फाइन, तो मैं राइटिंग वाला ऑपरेशन अगर मैं यूज़ करता हूँ तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं फाइल पॉइंटर वैसे ही रखता हूँ, बाकी सारी चीज़ें ना फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक फाइन ओके। ओके अच्छा अभी फाइल मुझे काइंड ऑफ नई वाली कुछ एक ओपन करनी है, तो मैं अगेन वो एफ पी ओपन वाला कमांड वो यूज़ करने वाला हूँ, एफ ओपन वाला, ठीक है। एफ ओपन, उसके अंदर कौन सी फाइल यूज़ कर ओपन करनी है। सपोज से अभी मेरे पास ABC1 वाली फाइल तो है नहीं, है ना, क्रिएटेड नहीं हुआ, राइट। तो यूज़ abc1.txt, ये मुझे फाइल क्रिएट करनी है एंड इन विच मोड आई विल से मुझे राइट मोड ओपन करनी है, ठीक है फाइन। अब उसके लिए मेरे पास एफ पुटेस एक ये है मेरे पास वेरी एक फंक्शन है, और एफ प्रिंट एफ, जैसे हम लोग नॉर्मल प्रिंट एफ यूज़ करते हैं वैसे एफ प्रिंट एफ है जो उसके अंदर मुझे राइटिंग वाला काम के लिए मेरे काम आता है, ठीक है फाइन। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली से एफ प्रिंट एफ, ठीक है। अच्छा अब एफ प्रिंट एफ के अंदर व्हाट आई विल डू इज कि मैं अगेन उसके अंदर भी आई थिंक सो वही सेम उसका ये है, पहले तो आप फाइल पॉइंटर पास करोगे एंड द सेकेंड थिंग इज कि आप उसके अंदर क्या प्रिंट करना है आपको, फाइन, वो चीज़ आप पास करोगे, ओके। एंड अब यहाँ पे ऑब्वियस ही होता है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर फाइल नहीं है एग्जिस्टिंग तो उसके अंदर वो काइंड ऑफ नया डेटा बेसिकली क्रिएट करेगा और उसके अंदर ये कंटेंट डाल देगा। एंड सिंपली आई से एफ क्लोज, ठीक है, और एफ क्लोज कर दो, एफ पी फाइन। तो बस ये एफ प्रिंट एफ बेसिकली, अच्छा एफ पुट एस भी एक है बेसिकली, ठीक है, पुट स्ट्रिंग बेसिकली, ठीक है। तो उसके अंदर आप हेलो लिखोगे पहले और फिर बाद में फाइल पॉइंट करोगे, ओके। एंड व्हाट आई विल डू इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग से मैं एक्सप्रेशन देखे से एफ पुट एस इक्वल टू दिस थिंग से प्रिंट एफ। अच्छा एज लॉन्ग एज आप क्लोज नहीं कर रहे हो फाइल को, उसके पहले आप कितने भी काइंड ऑफ प्रिंट एफ पुट एस वाली फाइल लाइंस डालो, दैट इज गोइंग टू बी एडिड इनटू योर फाइल बेसिकली, ठीक है फाइन। तो इसको मैं काइंड ऑफ सेव करता हूँ, इसको कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है, 0 एरर 0 वार्निंग से इसको रन करता हूँ, ठीक है, हो गया। आया आउटपुट, क्यों नहीं आया, फाइल नहीं है, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू ना, अगर फाइल राइटिंग वाले टाइम पे अगर फाइल नहीं होगी तो क्रिएट कर देगा। अच्छा अगर हमने उसको ऐसा बोला है कि प्रिंट एफ स्क्रीन पे करके दिखाओ, कहाँ पे बोला उसको, फाइल के अंदर करो, राइट। तो अभी फिलहाल हम लोग काइंड ऑफ उस फोल्डर के अंदर जाएंगे, उस फोल्डर के अंदर इफ़ यू नोटिस देयर शुड बी अ फाइल क्रिएटेड abc1.txt, देखो यहाँ पे उसने क्रिएट कर रखी है, फाइन। सो दिस इज योर न्यू फाइल दैट वाज क्रिएटेड, है ना। तो इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो इस फाइल के अंदर में मुझे वो कंटेंट दिखना चाहिए अब, ठीक है। तो जो भी काइंड ऑफ देखो, है ना, तो जो भी कंटेंट हमने वहाँ पे टाइप किया था वो अभी इधर दिखा। अच्छा सपोज से मान लो मैं मेरी फाइल के अंदर अपडेट कर देता हूँ, सपोज से नाउ आई वांट टू रन दिस सेम प्रोग्राम ओनली बट हेलो वर्ल्ड नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे मेरा नाम चाहिए सपोज से, फाइन। एंड ये पुट एस वाली लाइन मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, फाइन ओके। नाउ आई कंपाइल द कोड, नाउ आई रन द कोड, ठीक है। अगेन ऑब्वियसली आता है यहाँ पे कुछ नहीं आया, वहाँ पे फाइल के अंदर दिखेगा, तो आई जस्ट गो इनटू दिस फाइल। अच्छा ये फाइल के अंदर अभी ये देखोगे तो पुराना वाला इंस्टेंस कुछ दिखा रहा है, तो मैं ये सारी चीज़ें क्लोज कर देता हूँ एक्स्ट्रा जो भी थी, ठीक है। एंड आई विल गो टू दैट फोल्डर एंड ओपन दैट फाइल अगेन abc1.txt, ठीक है। तो अगर आप अभी उसके अंदर देखोगे तो उसके अंदर अभी एक ही लाइन ऑफ कोड दिखा रहा है, उसने क्या किया, बाकी जितना भी कंटेंट था सारा क्लियर किया और जो एक लाइन का कोड था नया वाला कंटेंट वही डाला। तो राइटिंग ऑपरेशन के टाइम पे दिस इज द थिंग दैट इज परफॉर्म, कि आप जितना भी कंटेंट डालोगे लाइक अगर जो उतने पार्ट के अंदर है फाइल ओपन करने से लेके क्लोज के बीच में, उतना ही सिर्फ कंटेंट फाइल के अंदर दिखेगा आपको, बाकी सारा कुछ प्रीवियस अगर 1000 लाइन ऑफ कोड भी होगा तभी वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है फाइन।
अच्छा सिमिलरली ऐसा ही एक है फॉर अप एंड ऑल्सो, ठीक है फाइन। तो अगर सपोज से मैं इतना ही पार्ट अगर सपोज कमिट आउट कर देता हूँ, आई विल एक्चुअली कॉपी दैट पार्ट ओनली, ठीक है फाइन। बस इसके अंदर मैं एक चेंज करूँगा, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग इट इन राइट मोड मैं उसको अप एंड मोड में open करूँगा, ठीक है फाइन। अब ये दोनों फाइल्स फिलहाल के लिए दोनों काइंड ऑफ लाइन रहने दो, ठीक है फाइन। इसको मैं सेव करता हूँ, कंपाइलिंग इट, 0 एरर 0 वार्निंग्स, ठीक है फाइन। अच्छा व्हाट आई विल डू इज कि मैं प्रिंटर के बाद में ना एक स्लैश एन यहाँ पे भी 2 स्लैश एन कुछ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। फिर से कंपाइल इट वंस अगेन, 0 एरर 0 वार्निंग से इसको रन कर लेता हूँ, ठीक है फाइन। ऑब्वियसली होता है यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा, हम लोग हमारे फोल्डर में जाते हैं, उस फाइल को ओपन करते हैं, abc1.txt कोई काइंड ऑफ मैंने ये किया। अच्छा अगर मैं कोई नई फाइल बनाता हूँ तो अपेंड के अंदर नई फाइल क्रिएट भी कर देता हूँ, नॉट एन इशू। तो अगर आप अभी नोटिस करोगे तो यहाँ पे वो हेलो, देखो ये पहले ये एक लाइन ऑलरेडी थी, ठीक है, उसके बाद में फिर से ये वाली एक लाइन प्रिंट की और फिर वो हेलो वर्ल्ड वाला पार्ट तो उसके नीचे ऐड किया। अगर मैं फिर से प्रोग्राम रन करता हूँ, ठीक है, इफ़ आई जस्ट से क्लोज दीज फाइल्स, ठीक है, मैं फिर से काइंड ऑफ प्रोग्राम में जाता हूँ, फिर से अगर उसको रन करता हूँ, सेविंग इट, कंपाइलिंग इट एंड रनिंग इट वंस अगेन, ठीक है फाइन। ये वाला काम हो गया, वील गो इनटू द फाइल एंड चेक, ठीक है। तो अब वो कंटेंट उसके नीचे अप एंड ऐड हो गया, वो दिखेगा हमको, ठीक है फाइन। सो सी इफ यू नोटिस दैट हेलो वर्ल्ड यहाँ पे 3 ही लाइंस थी पहले, अब वो 2 लाइंस जो एक्स्ट्रा वाली है फिर से दिखा रहा फाइन। तो अब वो डिपेंड करता है विच एप्लीकेशन या फिर लाइक व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, है ना, उसके हिसाब से आप ये रीड मोड, राइट मोड, अप एंड मोड आप वेरी करना है, ठीक है फाइन। तो बेसिक्स क्लियर कर लिया बेसिक हमने। अभी नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारा ऑलरेडी ये वाला प्रोग्राम है राइट, ये जो हमने लॉगिन सिस्टम वाला कुछ बनाया, उसके अंदर से जो इन्फॉर्मेशन जो हम लोग बार बार लेनी पड़ रही है हमको, उसको हम लोग एक फाइल में पहले सेव करेंगे या फिर काइंड ऑफ प्रोग्राम के अंदर ही बोलेंगे डू यू वांट टू एंटर डेटा। अगर यूज़र बोलता है हाँ डेटा ऐड करो, तो हम लोग को फाइल के अंदर अपेंड करते जाएंगे डेटा को, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाला जो कंटेंट होगा उसके नीचे ऐड करते जाएंगे। और फिर बाद में काइंड ऑफ बस वो जब हम लोग एक नया वाला कुछ देंगे तो वो ऑलरेडी जो फाइल है उसके अंदर से सारा डेटा रीड करके फिर उसके अंदर से कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे, लंबा गया थोड़ा सा सेशन। ये समझ में आना वैसे सिंपल है, फाइल वाला ऑपरेशन, रीड राइट अपेंड, और फंक्शंस ऑलरेडी बने हुए हैं तो हमको उसके अंदर को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है ना। बस वो 4 फंक्शंस याद होने चाहिए, उसका सिंटैक्स याद होना चाहिए। अच्छा देन अगेन इट्स नॉट लाइक मी ऑल्सो, मुझे भी काइंड ऑफ सिंटैक्स प्रॉपरली याद नहीं था, बट एक रेफरेंस हमारे पास था ऑलरेडी, ठीक है। चलेगा, वील स्टॉप हियर फॉर टुडे, ये कोड मैं सेंड कर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है।